Hello guys, welcome to Focus, the test talk. So today we have question number 4 from RMO 1990 and our question is find the remainder when 2 to the power 1990 is divided by 1990. Okay, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और काफ़ी आसान भी है। नंबर थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि इस क्वेश्चन को हम लोग फर्मेट-लिटिल थ्योरम के हेल्प से बनाएंगे। और फर्मेट-लिटिल थ्योरम होता क्या है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ। और नंबर थ्योरी का काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है ये। उसके प्रूफ को एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आप पहले समझो उसके स्टेटमेंट को कि वो कहता क्या है, उसके रूल्स को समझो वो कहता क्या है। फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, ठीक है। तो फर्मेट-लिटिल थ्योरम कहता क्या है कि इफ़ p इज़ प्राइम नंबर, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, देन फॉर एनी इंटीजर, देन फॉर एनी इंटीजर a, ठीक है, द नंबर a to the power p minus a is a multiple of p, ठीक है। अब इसको क्या है कि हम इसको मॉडल अर्थमेटिक के वे में कैसे लिख लेंगे, इन मॉडुलर अर्थमेटिक we can express it a to the power p congruent a mod p। मतलब क्या है कि a to the power p को अगर आप p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर a मिलेगा। और p क्या होना चाहिए, p आपका प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ये बात दिमाग में गया, ऐसा ही। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे समझते हैं, आप यह बात दिमाग में रखो। ओके, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा, a to the power p अपॉन a कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड p, यानी ये कुछ ऐसा आ गया, a to the power p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड p। मतलब a to the power p माइनस 1 को अगर आप p से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और हमेशा याद रखो कि इन सब में p क्या होने वाला है, p होने वाला है प्राइम, और ये कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो देखते हैं अब हम। आप यहाँ पे क्या करो, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 1990 इज़ डिवाइडेड बाई 1990। तो ये तो जो भी नंबर हो, ये जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1990, उसके बारे में सोचो। इसके लास्ट में 0 है तो क्लियर है कि ये प्राइम तो नहीं है। तो आप 1990 के बारे में थोड़ा सा समझोगे, 1990 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, ये क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 199। ये जो है ये तो प्राइम है, ये सब तो ऑब्वियसली प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इंटू 199, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि ये जो 2 to the power 1990 है, इसको आप कुछ ऐसा लिख लो 2 to the power 10, फिर ब्रैकेट के बाहर में 199, ये पावर आ गया। तो अगर इसको हम डिवाइड करें 199 से जो कि प्राइम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 to the power 10 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें 199 से डिवाइड तो करना है नहीं, हमें डिवाइड करना है 1990 से, तो उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। वैसे इस लिटिल फॉर्मेट थ्योरम में एक चीज़ आप और ऐड कर लो यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये a to the power p माइनस a को ये जो p है कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, p का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, दैट इज़ 2 to the power, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लो 1990 माइनस 2 to the power 10, ये सब किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 199k का। मतलब ये जो भी रिज़ल्ट है, आप ध्यान से समझो कि ये जो भी रिज़ल्ट है उसको 199 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक बार आप समझो, अब इसके बारे में थोड़ा फोकस करो कि ये क्या लिखा गया है। ओके, तो हम फोकस करते हैं कि ये जो भी नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या होने वाला है। एक चीज़ आपको पहले से पता है कि ये पूरा का पूरा नंबर 199 से डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट पता करने के पहले हर एक नंबर के लास्ट डिजिट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो ये 2 का पावर 1990, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपने सीखा होगा, काफ़ी पहले सीखा होगा, बेसिक क्लासेस में इसे सीखा होगा कि 2 का साइक्लिसिटी जो होता है उससे हम पावर को डिवाइड करेंगे। 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 4 से पावर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी 2 के पावर में 2।
यहाँ भी इसका रिमाइंडर भी 2 आएगा, पावर को डिवाइड करोगे तो ये भी 2 का पावर 2, यानी ये क्या आने वाला है 0, यानी ये है लास्ट डिजिट। ठीक है, इसे आप लास्ट डिजिट बोलो या यूनिट डिजिट बोलो। तो जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है, यानी क्लियरली है कि इस नंबर के बारे में हम कन्फर्म होके बोल सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है, ये पूरा का पूरा नंबर, आप इसे कुछ ऐसा कर लो, ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल बाई क्या है, डिविजिबल बाई 10। ये पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। अब आपको एक चीज़ पता चला कि ये पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है, और पहले से आपको ये पता था कि 199 से भी डिविजिबल है, यानी ये क्लियर है। दैट इज़ 2 to the power 1990 माइनस 2 to the power 10 इज डिविजिबल बाई 1990। क्लियर है। तो जब ये पूरा 1990 से डिवाइड हो जाएगा तो अब रिमाइंडर तो आसानी से पता कर लोगे, यानी एक चीज़ तो आपको आसानी से पता चल गया, दैट इज व्हेन 2 to the power 1990 is divided by 1990, then रिमाइंडर इज, आपका रिमाइंडर हो जाएगा ये 2 to the power 10। ठीक है, रिमाइंडर इज 2 to the power 10 यानी 1024। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप एक बार एक चीज़ को ध्यान से देख लो, समझ लो इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है, और 25 लिख दिया -4, क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या? तो 25 - 4 जब 7 से डिविजिबल है तो अब चेक करो कि 7 से जब 25 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो सेम वैसे ही आपने यहाँ पे देखा 2 to the power 1990 माइनस 2 to the power 10, अगर 1990 से ये डिविजिबल है तो जब हम 1990 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 to the power 10 ही आएगा ना। और ये कैसे डिविजिबल है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। एक बार ध्यान से समझ लो फिर कि इस पूरे को हमने क्लियर किया था कि ये 199 से डिविजिबल है। फिर जब यूनिट डिजिट चेक किया तो पता चला कि लास्ट में 0 है, यानी ये 10 से भी डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 10 से भी डिविजिबल है और 199 से भी डिविजिबल है, यानी क्लियर है कि वो 1990 से भी डिविजिबल होगा। और जब 1990 से डिविजिबल होगा तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, बन जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 to the power 9, यानी हमारा 2 to the power 10, यानी हमारा आंसर है 1024। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।